अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी ज़बरदस्त हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। तो बात ये है कि यूएस का प्रोसेस कैसा करना, क्या करना, क्या है क्या नहीं। बहुत से स्टूडेंट पूछते और कंफ्यूज रहते हैं और सवाल उठते हैं माइंड में, और सवाल उठने भी चाहिए क्योंकि सवाल उठना ज़िंदगी की निशानी है। तो मोहतरम दोस्तों, एक बात है कि यूएस का प्रोसेस स्टार्ट भाई शुरू में क्या क्या करना चाहिए, ये सवाल रहता है अपने, ठीक है। तो मेरा ये सवाल का जवाब ये है कि पहली बात आपको सब में पहले एक चीज़ अप्लाई करना है, वो है ट्रांसक्रिप्ट्स। और सेकंड चीज़ है आपको इसी के साथ में एक इंग्लिश का टेस्ट देना है। वो कौन सा टेस्ट रहता है ये भी बोल दूँ। और थर्ड चीज़ है LOR। ये तीन चीज़ें अगर आपके पास है तो आप यूएस का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्ट ये है कि आप जो भी ग्रेजुएशन करें उसके मेमोस रहते हैं सेमेस्टर वाइज। तो वो सेमेस्टर वाइज जो मेमोस आते हैं वो यहाँ पे यूएस में आपको मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते। उसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने के लिए आपको एक ट्रांसक्रिप्ट बोल के अप्लाई रहती, वही मेमो रहता पूरा एकदम से। तो आपको ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करना रहता। तो वो ट्रांसक्रिप्ट आपको आपके सेमेस्टर जितने भी थे, आप फेल कितने बार हुए, क्या हुए, उसके हिसाब से आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती। और है LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो वो आपको मिलेगा आपके प्रोफेसर की तरफ से या फिर आपके लेक्चरर, जो भी मतलब आपके यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेजेस में डिग्री के या इंजीनियरिंग के आपको जो पढ़ाए थे उनसे आपको LOR मिल जाता। तो LOR का मसला ऐसा है कि बाद में यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के बाद वो यूनिवर्सिटी वाले उनको फिर मेल भेजते कि ये फॉर्म फिल करो। उसमें रहता कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुदब्बिर ख़मर, वही मुदब्बिर ख़मर कैसा बच्चा है बोल दो, आप सार बोलते अपना बच्चा अच्छा बच्चा पढ़ा सकते, ये बोल दे सकते। तो ये होगा LOR। अब इंग्लिश का टेस्ट अब है। तो इंग्लिश का टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो रहता इसमें आइल्स, और रहता टोफेल, और रहता PT, और एक है ड्यूलिंगो। तो ड्यूलिंगो भी अच्छा है लेकिन आइल्स लिखे तो बेहतर रहता मेरे ख़्याल से, क्योंकि स्कॉलरशिप्स अच्छे मिलते और बहुत कुछ फ़ायदे हैं। और GRE एक्सेप्शनल यूनिवर्सिटी के ऊपर है। GRE रहता आपका मतलब रीजनिंग देखते, सब देखते, मैथमेटिक्स देखते उसमें, और आप कैसे देखते। तो वो मतलब रिक्वायरमेंट बहुत से मतलब यूनिवर्सिटीज़ जो बड़े बड़े उसमें रहता, लेकिन अक्सर तो हो जाएगा ये इंग्लिश के एग्ज़ाम से। तो अब आपके पास तीन भी चीज़ें जमा हैं। आपके पास में ट्रांसक्रिप्ट्स भी है जो कि आपके मेमोस सब हर चीज़, और उसके बाद में आपके पास है LOR भी है, इंग्लिश का टेस्ट भी है। सीधा प्रोसेस आप शुरू कर सकते। उसके बाद में दो चीज़ें हो सकती, एक तो आप खुद से कर सकते, एक तो रहता कंसल्टेंसीज़ बहुत से रहते जो कि आपकी हेल्प करते एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो मैं सजेशन देता हूँ कि बहुत से कंसल्टेंसी से मतलब टेक्निकल हेल्प बहुत मैटर करती है भाई। अब देखो आप कितने भी होशियार होंगे, क्या भी होंगे, आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक जंप कर रहा हूँ एक, तो फर्स्ट टाइम में मैं थोड़ा सब एकदम कैलकुलेशन करता हूँ, ये कर दूँ, उसमें टाइम लग जाता। लेकिन अब क्या है बोलते, एक पानी में जंप कर रहा हूँ समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी है। अब तो पानी में जंप कर रहा हूँ मैं, तो गहराई कितनी है क्या है वो सब मालूम करने के लिए मेरे को वक्त लगता, ये करना पड़ता। लेकिन जो ऑलरेडी वहाँ पे तैर रहा कर रहा, तो उसके लिए वो चीज़ आसानी हो जाती। तो कंसल्टेंसी वैसी ही है। तो आप उन लोगों की क्या हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पूरा भी रिलायबल नहीं रहना, पूरा बोल दो बिल्कुल उन लोगों पे डिपेंडेंट हो जा रहे आप, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो कंसल्टेंसी वाले आपको तोड़ लेते, पैसा ज़बरदस्त खा लेते, ये चीज़ हो सकती है। तो अब तक जो प्रोसेस हुआ था आपके पास जो जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ इनिशियल थे। अब उसके बाद में आपका असली काम अब शुरू है। वो ये है कि आपको पहली फुर्सत में जो जो भी है अब यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करना रहता। उसके बाद में ये तीन चीज़ों की मदद से आप क्या है सो फिर उन लोगों को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में उसके बाद में आपको आएगा एडमिट कार्ड और वो है एडमिशन लेटर। तो आप 5 को करें तो उसमें से एक 4 एडमिशन लेटर आते हैं। उसके बाद में आपको रहता I-20 के लिए अप्लाई करना रहता। अब कंसल्टेंसी की यूनिवर्सिटी जो बोले उल्ला, उसमें अगर आप करेंगे बोल तो I-20 के जब उल्ला पैसे लेते 40 से 50 हज़ार रुपये, और मेरे को वो बिल्कुल भी नहीं हुए, ज़ीरो हुए, क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरे पसंद की थी और बहुत बड़ी थी वो। तो इस वजह से क्या है सो हो गया। तो अब
तो किसी एक यूनिवर्सिटी की I-20 आपको आती है। और I-20 क्या है बोल के वही सवाल आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो भी बोल देता हूँ मैं। I-20 ये है कि अब यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर आपको प्रोवाइड कर दी कि ये हम इसको एज ए स्टूडेंट हम अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है इन्हें बोलते हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और इन्हें एलिजिबल है। अब वो यूएस गवर्नमेंट कैसा करती है बोलते इन्हें स्टूडेंट क्या बन सकता है नहीं बोल के, अब बोलना कैसा करते हैं यूएस इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उन लोगों को अब भेजते करते कुछ अच्छा प्रोसेस है। तो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से वो I-20 आता, 26 नंबर आता। तो I-20 आपको आगे समझो, आने के बाद में आपको क्या है नेक्स्ट चीज़ है वीज़ा स्लॉट बुक कर लेना है। वीज़ा स्लॉट बुक कर लेने के बाद सर्विस फीस क्या रहती, तो सर्विस फीस बंद देना कर देना। तो उसके बाद में आपको आता फिर बायोमेट्रिक, क्योंकि आपका वीज़ा स्लॉट बुक होगा तो आपका बायोमेट्रिक रहता। उसके बाद में इंटरव्यू रहता, और वीज़ा इंटरव्यू सब में क्रूशियल, सब में इम्पॉर्टेंट है रहता। सिर्फ 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक का भी रहता, लेकिन भाई बेहतरीन रहता। मतलब आपको कैसा जज करते और किस बेस पे जज करते मेरे को भी नहीं मालूम अभी तक वो, लेकिन इंडिया की यूनिवर्सिटी कौन सी है और मतलब यूएस में आप कहाँ पे जा रहे हैं, आपकी फंडिंग्स क्या है क्या नहीं, और पूरा बैकग्राउंड आपका आपकी I-20 में पूरा मेंशन रहता, हर चीज़ रहता। तो वो लोग क्या ऐसा आपका इंटरव्यू देखते हुए, मतलब बात करने का अंदाज़ भी देखते हैं, सब देखते। उसके बाद में आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया तो आप यूएस को जा सकते हैं। हाँ, तो इस सबसे पहले क्या ऐसा मेरे को एक चीज़ बोल दूँ मैं कि इसमें एक चीज़ भूल गया था मैं। आपको I-20 आने के बाद में उसके बाद में वीज़ा फ़ीस बनना रहता, वो 16,000 रहती, ठीक है। वो 16,000 फ़ीस के बाद में आपको स्लॉट बुक करना रहता, ठीक है। वो स्लॉट खुद से बुक कर ले सकते और किसी की हेल्प भी ले सकते। स्लॉट बुक क्या जो करना रहता, और स्लॉट बुक क्या ऐसा करने के बाद में आपको DS-160 एक फॉर्म रहता। तो DS-160 में पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं, आपके सिबलिंग्स, हर चीज़ उसमें आपको मेंशन करना रहता DS-160। उसके बाद में सर्विस फीस रहती, तो सर्विस फीस एकदम 30 से 32 हज़ार रहती, ठीक है। तो सर्विस फीस होगी। उसके बाद में आपका वीज़ा स्लॉट बुक हो गया था, तो बुक होने के बाद में आपका रहता बायोमेट्रिक। और बायोमेट्रिक अब क्या है, मेरा चेन्नई में था और इंटरव्यू क्या है हैदराबाद में था। तो उसके बाद में इंटरव्यू रहता, इंटरव्यू आपका हो गया तो उसके बाद में अभी समझ रहे होंगे आप, सब क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, यूएस पहुंच गया। बहुत से बच्चे हैं यूएस से इमिग्रेशन में भेज देते, शिकागो, न्यूयॉर्क, यहाँ से। तो वो प्रोसेस भी आपको क्या है सो एकदम अच्छा क्या जो करना है, हर चीज़ रेडी रखना है, जेन्यून रखना है, और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आप जो भी बना रहे। और यूएस के प्रोसेस में मिलना एक ही देखते हैं कि पैसा कितना है तेरे पास में। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो भी अच्छे है, बेहतरीन क्या है सब फंड्स रखना, जेन्यून रखना। तो उसके बाद में आपके फाइनेंशियल बन जाने के बाद में आप फिर जब यूएस के लिए जब जाते, तो जाते वक्त क्या ऐसा आपको स्टेटमेंट रहना पड़ता बैंक का कि आपका लोन लेटर है और बैंक के कितने पैसे थे, क्या थे अकाउंट में, पूरा 1 महीने तक का पूरा स्टेटमेंट होना, बैंक स्टेटमेंट, आपके फादर का रहो या फिर कुछ भी रहो, तो वो पूरा रहना। तो उसके बाद में इमिग्रेशन में थोड़े क्वेश्चंस पूछते, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं। अगर किसी पे डाउट आया तो उसकी तो शामत आई, और कुछ छुपा रहे बोल तो वो तो निकाल लेते बोलना। तो ऐसा ये क्या ऐसा है, तो हर चीज़ जेन्यून रखना, अच्छी रखना, सीधी सादी रखना, और स्टडीज़ के लिए डॉक्यूमेंट जो भी है बिल्कुल बराबर रखना, और हर चीज़ लेके जाना, करके जाना। उसके बाद में आपका यूएस का प्रोसेस यहाँ पे अमेरिका आने के बाद में ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे अमेरिका आने के बाद में बहुत सी चीज़ें क्या ऐसे है, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही, करने को मिल रही, और नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी काम में आने वाली चीज़ें हैं जो मैं सीख रहा हूँ और मैं फेस कर रहा हूँ। अभी ये जो स्ट्रगल है रुकी नहीं, अभी जारी है। तो और सीखना भी इसके साथ में जारी है, अभी कंटिन्यू है। तो मैं आप लोगों को हर चीज़ मैं बोलता रहूँगा। अभी तक का जो भी प्रोसेस हुआ वो ये था, ऐसा था। अब मेरे साथ जो एग्जेप्शन केसेस हुए, जो मतलब कंसल्टेंसी है, वो लोग मतलब पैसा नहीं खा सके, और मतलब ठीक ठाक थे, बोलना अच्छे थे, लेकिन मैं खाने दिया भी नहीं और नहीं खा सकते थे। तो वैसा जो प्रोसेस हुआ उसके बारे में भी एक वीडियो बनाता हूँ मैं, कैसा पैसे बचाना है और कैसा प्रोसेस हमको खुद को करते हुए कंसल्टेंसी की आपको हेल्प लेना है। तो ये पूरे चीज़ें मैं आपको बोलूँगा इंशाल्लाह। तो कोशिश यही थी कि जितना हो उतना मैं आप लोगों को मतलब जितना प्रोसेस था पूरा बोलूँ। शायद कि मैं छूट रहा भी होऊंगा, तो अगर मैं छोड़ा करा एक भी प्रोसेस इसमें का, एक भी स्टेप अगर मैं छोड़ा या फिर गलत बोला, तो
तो आप कमेंट करके बोल सकते, तो वो मिस्टेक क्या है सो शायद कि हो सकती मेरे से, तो ठीक है। तो मैं तो कोशिश करा कि मैं जितना जेन्यून मतलब जितना बेहतर हो, जितना सीधा साधा हो वैसे अंदाज में और वैसा बोला मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।